जहां पर कटरा में माता वैष्णो देवी ट्रैक पर लैंडस्लाइड की वजह से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने मौत की पुष्टि की है। अर्धकुंवारी के पास कल ये भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इस वजह से यह हादसा हुआ है। यहाँ पर भूस्खलन की वजह से यह हादसा हुआ है। खराब मौसम और हादसे की वजह से फिलहाल यात्रा कल से ही रोक लगा दी गई है। जैसे ही भूस्खलन की खबर सामने आई उसके बाद हादसे पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने मौत की पुष्टि की है। अर्धकुंवारी के पास कल ये भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है और इसमें 30 लोगों की जान चली गई है। कई लोग अभी भी अस्पताल में घायल हैं। आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि घायल जो है उनका इलाज चल रहा है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। भूस्खलन की वजह से यह हादसा हुआ जिसमें 30 लोगों की जान चली गई है। माता वैष्णो देवी ट्रैक पर यह लैंडस्लाइड हुआ और जिसमें अर्धकुंवारी के पास ये भूस्खलन हुआ है। 30 लोगों की जान चली गई है और इस बात की पुष्टि एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने की है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कटरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कटरा में मां वैष्णो देवी ट्रैक पर लैंडस्लाइड से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने मौत की पुष्टि की है। आपको बता दें कि अर्धकुंवारी के पास कल ये भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ जिसमें 30 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल यात्रा पर रोक लगा दी गई है। कल जैसे ही घटना घटे इसके बाद मौसम को देखते हुए यात्रा पर रोक लगा दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल कपूर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राहुल, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? विस्तार से अपडेट क्या है मामले को लेकर? जी देखिए, कल जो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर अर्धकुंवारी के पास जो एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कई लोग जो इसकी लैंडस्लाइड की चपेट में आए, जिनको काफी सारे श्रद्धालु लैंडस्लाइड की चपेट में आए। उसमें अभी तक ये जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि इसमें जो है वो काफी लोगों की श्रद्धालुओं की जो मृत्यु हो चुकी है और जो बाकी इंजर्ड हैं उनको जो यहाँ पर प्राथमिक उपचार के लिए अलग अलग अस्पतालों में सीएचसी कटरा और इसके साथ ही नारायणा सुपर स्पेशलिटी में लेके जाया गया। अभी ये जानकारी मिल पा रही है कि इसमें 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई है और अन्य घायलों का उपचार जारी है। फिलहाल रेस्क्यू के लिए टीमें अर्धकुंवारी जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ वहीं स्पॉट पर मौजूद है और प्रशासन की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से उस पर रोक लगा दी गई है और यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक की ओर जाने की अनुमति प्रशासन और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा नहीं दी जा रही है। ये फैसला श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। लेकिन एक बड़ा दुखद हादसा कल हुआ, जहां जम्मू कश्मीर के हर पहाड़ी इलाकों में 10 के 10 जिलों के जम्मू डिवीजन में यहाँ पर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी था। वहीं माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर जो भूस्खलन हुआ, वहां से ये एक बड़ी दुखद खबर निकल के सामने आई। फिलहाल रेस्क्यू की टीमें मौके पर ही हैं। रेस्क्यू अभी भी चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि काफी सारे श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें भी इसमें आई हैं। उनको भी उनका इलाज जारी है। लेकिन एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों द्वारा भी उठाया जा रहा है कि अगर अलर्ट जारी किया गया था तो यात्रा को कल ही बंद क्यों नहीं किया गया है, उससे पहले क्यों नहीं यात्रा पर रोक लगाई गई। जब ये जो चश्मदीद है उनका ये मानना है कि जब ये यहाँ पर सड़क दुर्घटना हुई उसके बाद यात्रा को रोका गया, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान श्राइन बोर्ड पे भी स्थानीय लोग खड़े कर रहे हैं। लेकिन बड़ा ही दुखद ये हादसा हुआ है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, सबके रिएक्शंस जो है वो कल देर रात को सामने भी आए थे। जी बिल्कुल, सबके रिएक्शंस सामने आ रहे हैं राहुल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अब सवाल उठना लाजमी है कि जब इस पर अलर्ट जारी किया गया था, जम्मू के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया, इसके बाद भी यात्रा पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम